जय हिंद दोस्तों। एप्टीट्यूड और रीजनिंग की इस लेक्चर सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिवीज़न क्या है वो सीखेंगे और डिविजिबिलिटी की टेस्ट क्या है वो कुछ टेस्ट हम सीखेंगे और उसके बाद जो कुछ एग्जांपल्स है उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आज के वीडियो का हम फ्लो देख लेते हैं। तो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव जो है और जो लक्ष्य है वो है टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ डिवीजन एंड टू अंडरस्टैंड द सम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो अगर आप पूरा का पूरा देखते हैं तो आपको डिवीजन क्या है या फिर यूक्लिडियन थियरम क्या है, ठीक है, जिससे कि ये भागाकार जो है वो व्याख्यायित हुआ वो हम सीखेंगे और आपको कुछ ट्रिक्स भी देंगे कि आप डायरेक्टली ये बता सके कि कोई भी अगर संख्या है तो वो दूसरे किसी डिजिट से डिवाइड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, प्रोसेस या फिर फ्लो जो इस वीडियो का रहेगा, शुरू में हम थोड़े थियोरेटिकल कंसेप्ट लेंगे, उसको पूरी तरह से नरिश करके डीपली उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि जो भी आप थियोरेटिकल समझे हैं वो आपको तुरंत ही अप्लाई करने में आसानी रहेगी। और आउटकम कौन सा रहेगा, तो आप कोई भी एमसीक्यू इस लॉजिक के रिलेटेड अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं और उसका सही जवाब आप उसको ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीखते हैं डिवीजन। डिवीजन क्या होता है कि ये एक एरिथमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, कि जिसमें किसी एक संख्या जिसको हमें किसी दूसरी संख्या से डिवाइड करना है। ठीक है, तो जो संख्या जिसको हमें डिवाइड करना है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, या फिर इसको हम पहचानते हैं भाज्य के स्वरूप से। ठीक है, भाज्य क्या होता है, जिसको डिवाइड करना है वो नंबर। देखिए यहाँ पे मैं हिंदी और इंग्लिश कॉम्बिनेशन में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यही एक सबसे बढ़िया तरीका है क्योंकि एप्टीट्यूड और रीजनिंग में काफ़ी सारे टॉपिक्स हमको सीखने हैं, तो जो बहुत ही आसानी से याद रह जाए उसी टेक्निक से आप याद रखिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डिविडेंड या भाज्य किसको बोलते हैं, जिसको डिवाइड करना है उस नंबर को क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे। ठीक है, जिससे डिवाइड करेंगे उसको बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, या फिर इसको हम मातृभाषा में बोलेंगे भाजक। ठीक है, तो जिससे डिवाइड करेंगे उसको बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, अब ये जो डिवीजन का प्रोसेस है वो वैसे तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो हर कोई ने अपने स्कूल में सीखा है। ठीक है, तो मैं प्रोसेस में नहीं जाना चाहता, मैं आपको उन पहलुओं के बारे में बताना चाहता हूँ जो एग्जैक्ट उसका जो मर्म जो होता है, जिससे कि आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में हो तो आप अपना खुद का लॉजिक अप्लाई करके उससे बाहर आ सके। ठीक है, तो मैं उस फंडामेंटल चीज़ को आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं प्रोसेस नहीं सिखाऊंगा कि भागाकार करना कैसे है, वो तो सभी को पता है। फाइन, तो डिविडेंड जिसको डिवाइड करना है, डिवाइजर माने जिससे डिवाइड करना है। अब जब आप ऑपरेट करेंगे, ये प्रोसेस करेंगे, तब ऊपर आपको जो मिलेगा उसको बोलते हैं कोशेंट। ठीक है, या फिर उसको आप बोल सकते हैं भागफल। ठीक है, उसको बोलते हैं कोशेंट। और नीचे जो आप सब्ट्रैक्शन करेंगे उसके बाद जो बचा हुआ होता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, और रिमाइंडर को आप शेष भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, तो शेष माने जो बचा हुआ है वो जीरो भी हो सकता है या फिर नॉन जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है डिवीजन का है। ठीक है, तो अगर हम यूक्लिडियन थियरम, देखिए मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता यूक्लिडियन थियरम के। ठीक है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको फाइनल क्या आंसर आ सकता है या फिर शॉर्टेस्ट तरीके से हम किसी चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं अभी जो आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ वो यूक्लिडियन थियरम का रिजल्ट है। ठीक है, और वो रिजल्ट है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट एंड दैट रिजल्ट शुड बी एडेड टू द रिमाइंडर। फाइन, सो ये आप हमेशा याद रखिए, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट एंड दैट रिजल्ट विल बी एडेड टू रिमाइंडर। ओके, सो ये जो फॉर्मूला है वो आप हमेशा अपने नोट्स में लिख के रखिए क्योंकि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को ये अकेला फॉर्मूला ही सॉल्व कर देगा।
ठीक है, अब हम जाते हैं ये देखने के लिए कि अलग अलग डिजिट्स की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है। ठीक है, अब उसके लिए हमने सारे डिजिट्स को अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखा है। तो पहला वाला डिवाइज़र कौन सा होगा? 2। ठीक है, और कंडीशन देखिए, ये सारी जो कंडीशन है वो आपको अगर याद रह जाती है पहली बार में तो बहुत ही अच्छा ग्रास्पिंग पावर है आपका, वरना मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको कहीं पे लिख लें। ठीक है, सो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज़ 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये 0, 2, 4, 6, 8 सभी क्या है? इवन डिजिट्स है। ठीक है, 0 को भी इवन डिजिट्स माना गया है। हालांकि आप अगर 0 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन इसको इवन डिजिट क्यों माना गया है? क्योंकि 0 के आगे आप कोई भी डिजिट लगा दो, 1 लगा दो या फिर 9 लगा दो या फिर 119 लगा दो। ठीक है, 0 के आगे कोई भी डिजिट लगा दो तो उससे जो संख्या बनती है वो हमेशा इवन ही बनती है। इसीलिए 0 को कौन सा डिजिट माना गया है? इवन डिजिट माना गया है। ठीक है, तो इसका मतलब जो इवन नंबर की डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के आधार पर उसको हम इवन नहीं बोल सकते 0 को, लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन है उसके आधार पर हम 0 को हमेशा इवन डिजिट ही लेते हैं। ठीक है, तो अगर किसी नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक है, तो ऐसे कितने भी बड़े संख्या को आप 2 से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। अभी आप देख लीजिए, मैं अगर बोलूँ कि 224, ठीक है, तो उसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उसका यूनिट डिजिट कौन सा है? 4, तो वो 0, 2, 4, 6, 8 के सेट में आता है। मतलब आप यहीं से बोल सकते हैं कि 224 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अब देख लीजिए, 2 1 ज़ा 2, 0, अब 2 नीचे आएगा, अगेन 2 1 ज़ा 2, 0, 4 नीचे आएगा, 2 2 ज़ा 4, हमारा रिमाइंडर बिकम्स 0। ठीक है, तो सिर्फ सिंपल ऑब्जर्वेशन से ही आप बोल सकते हैं। देखिए, जवाब तो आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आप ऑब्जर्वेशन से बोल सकते हैं कि ये 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो गई? अगर उसका यूनिट डिजिट जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 इन 5 में से कोई एक होगा तो उसको आप 2 से डिवाइड कर पाओगे। अब नेक्स्ट डिवाइजर आता है हमारे पास 3। ठीक है, तो 3 का ऐसा कंडीशन कौन सा है? सो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स एवरी डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। देखिए, इसका क्या मतलब होता है? अगर मैं कहूँ कि मेरे पास है 123 और अगर मैं कहूँ कि मुझे ये जानना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा? इसके सभी डिजिट को अलग कर दूंगा। 1 दूसरा डिजिट है उसका 2 और तीसरा डिजिट है 3। ठीक है, और सभी को ऐड कर दूंगा। सो 1 + 2 + 3 क्या हो जाएगा? 6। अब ये 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है? हाँ सर है। ठीक है, तो अगर ये 6 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये हुआ कि 123 भी 3 से डिविजिबल है। आप एक बार करके देख लीजिए, 123 डिवाइडेड बाई 3, सो 3 4 ज़ार 12, ये हो गया 0, ये 3 नीचे आया, 3 1 ज़ार 3, सो हमारा रिमाइंडर कैसा हो गया? 0। ठीक है, तो कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर हो, आप देख लीजिए, अगर कोई आपसे पूछे 6 9 5 4 2 1, इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो पूरा डिवीजन प्रोसेस में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सवाल ये नहीं पूछा कि उसको 3 से डिवाइड करने से क्या मिलेगा, सिर्फ इतना ही पूछा गया है 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उसके सारे डिजिट को ऐड कर देंगे। तो 2 + 1 ये 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 9 ये हो गए 27। अब ये जो 27 है वो 3 से डिविजिबल है तो क्या है? तो अगर 27 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स 6 9 5 4 2 1 ये भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इस शॉर्टकट के ज़रिए पता लगा सकते हैं कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा डिवाइज़र है वो है 4। ठीक है, तो उसके लिए कौन सी ट्रिक है? A number is divisible by 4 if the numeral formed by its last 2 digits are divisible by 4। ठीक है, अब देखिए क्या कहना चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा नंबर मैं आपको बता दूं कि जो है 6879376, अब बताइए कि ये जो नंबर है उसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो पूरा जो डिवीजन है उतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली क्या करेंगे? हम एक नंबर जो उसके लास्ट 2 डिजिट से बनता है, तो लास्ट 2 डिजिट से कौन सा बनता है? 76। तो आप 76 को 4 से डिवाइड कीजिए
तो ये हो गया 4 1 जा 4, ये हो गया 36, ठीक है, और ये हो गया 9 4 जा 36 0 0, ठीक है। तो उसका जो लास्ट 2 डिजिट से बनता नंबर है वो अगर 4 से डिविजिबल है, यहाँ पे है, तो ये पूरा डिजिट आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 6 8 7 9 3 7 6 वो 4 से डिविजिबल है, ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरा नंबर में लिखूँ, से फॉर एग्जांपल 4 9 6 1 3 8, ठीक है, तो आपको अगेन पूरा नंबर 4 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट है तो उसको आप 4 से डिवाइड कीजिए। सो 38 डिवाइडेड बाई 4, ओके, सो दैट विल बी 9 4 जा 36 एंड इट विल बी 0 2। सो आपको नॉन ज़ीरो रिमाइंडर मिली। नॉन ज़ीरो रिमाइंडर मतलब 38 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो ये जो पूरा नंबर है आपका 4,96,138, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टेक्निक्स है जिससे हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि कोई भी नंबर छोटा या बड़ा वो किसी डिजिट या किसी दूसरे नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। उसी तरीके से 4 के बाद आता है 5। तो 5 की ट्रिक क्या है दोस्तों, किसी भी नंबर में अगर यूनिट का डिजिट 0 या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल है, वरना नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ अननाइट यूनिट डिजिट नहीं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ आएगा यूनिट डिजिट, ये सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक हो गया मुझसे। सो अगर उसका यूनिट डिजिट 0 या 5 रहेगा, ठीक है, तो कोई भी आप डिजिट मतलब संख्या बोल दीजिए, तो वो 5 से आप तभी उसको डिवाइड कर सकोगे अगर उसका जो लास्ट डिजिट है वो या तो 0 होगा या 5 होगा, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल लेके आपको टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, लेकिन ये जस्ट एक सिंपल ट्रिक है। फिर ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, 8, ठीक है। किसी भी नंबर को आप 8 से डिवाइड कर सकते हो या नहीं, ये अगर आपको देखना है, ठीक है, तो कैसे पता करोगे। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द न्यूमरल फाउंड, देखिए जो न्यूमरल आप यहाँ पे बना रहे हैं वो कैसे बनाना है, उस जो संख्या आपको दी गई उसके लास्ट 3 डिजिट से बनाना है, ठीक है। तो जो लास्ट 3 डिजिट से बनता जो न्यूमरल है वो अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी, ठीक है। अब देख लीजिए, अगर आपको से फॉर एग्जांपल एक न्यूमरल में दे रहा हूँ 16789352। अब देखिए इतना बड़ा नंबर अगर आप देखना चाहे कि ये 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो ये कितना टाइम कंज्यूम कर लेगा एग्जाम में, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सिर्फ लास्ट के 3 नंबर उठा लीजिए। लास्ट के 3 नंबर है 352, ठीक है। अब उसको 8 से डिवाइड कीजिए। तो अगर आप उसको 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, 8 4 जार 32, देन अगेन 32 विल बी देयर, सो अगेन 8 4 जार 32, तो ये हो गया उसका रिमाइंडर 0, ठीक है। तो ये अगर लास्ट 3 डिजिट से बनता जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरे का पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल है, 100% है, ठीक है। तो ये आपकी एक ट्रिक हो गई कि आप कितने भी बड़े नंबर को 8 से उसको डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो इजीली देख सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, पिछले लास्ट के जो 3 नंबर्स है डिजिट्स है उस नंबर को 8 से डिवाइड करना है सिर्फ, बस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 8 के बाद आता है डिवाइजर 9, ठीक है। तो 9 का और 3 का दोनों का कंडीशन सेम है। देखिए 3 का कंडीशन कौन सा था कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइडेबल है कि नहीं, अगर ये देखना है तो क्या करना है, उन सबके सभी डिजिट्स को ऐड कर दो, और वो एडिशन अगर 3 से डिवाइड हो सकता है, मतलब वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो पाएगा, ठीक है। तो 9 का भी कुछ ऐसा ही है। आपको क्या करना है, जो भी नंबर आपके पास है उनके सभी डिजिट को ऐड कर दीजिए आप, और उन सभी डिजिट को ऐड करने के बाद अगर वो समेशन, वो एडिशन 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर हमारे पास कुछ इस तरह का नंबर हो, जैसे कि 24
6591, ठीक है। तो हमको क्या करना है, उसके सभी डिजिट्स को ऐड करना है, ठीक है। तो 1 + 9 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 4 25, 25 + 2 27, ठीक है ना। अब जो ये 27 है वो 9 से डिविजिबल है, तो हाँ जी है। तो इसका मतलब है 2,46,591 भी 9 से डिविजिबल है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऐसा नंबर आपको मिलेगा 200,200,22, ठीक है। अब आपको कोई पूछे कि ये 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8। अब 8 जो है वो कतई 9 से डिविजिबल नहीं है, मतलब कि ये जो पूरा नंबर है वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब एकदम आसान आसान ट्रिक्स है सारी, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए तो आपको जो भी नॉलेज अवेलेबल है आपके पास उसको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो क्या है कि हम स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपका दिमाग जो है वो एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहा है, लेकिन एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो आपको उस टाइम पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है ये दिखाना पड़ता है। लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाने के लिए भी आपके पास कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारा जो अभी चल रहा है वो कंटेंट है, लॉजिक जो है वो हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इसी वीडियो के अंत में तब देखेंगे। और आखिरी जो टेस्ट है वो है 11। सो अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन sums of digit at its odd places and even places is either 0 और numeral divisible by 11, ठीक है। अब इसको हम भाषा की याद रखने से बेहतर है कि एक बार करके देख ले कि ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो समझिए कि हमारे पास एक नंबर है 29435417, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये इतना बड़ा जो नंबर है, ठीक है, 2,94,35,417, ये इतना बड़ा जो नंबर है इसको हम 11 से डिवाइड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके ऑड नंबर के डिजिट्स और इवन नंबर के डिजिट्स दोनों को अलग कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इसके इवन नंबर के डिजिट्स है, तो 7 + 4 + 3 + 9, ये क्या हो गया, तो 9 3 12, 12 4 16 और 16 7 23, ठीक है। ये क्या हो गया, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स, ठीक है। और दूसरा क्या करना है, जो ऑड प्लेस पे है, सो 1 5 4 और 2, सो 1 + 5 + 4 + 2, ठीक है। ये हो गया आपका 12, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये हो गया आपका सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, ठीक है। हमें क्या करना है, इसमें से जो भी बड़ा हो, ठीक है। ये तो चलो डेफिनेशन में हमने बोल दिया कि ऑड प्लेसेस में से इवन प्लेसेस का बात करिए, ठीक है। लेकिन जिसमें से जो भी बड़ा हो, तो इसमें बड़ा कौन सा है, 23, उसमें से छोटा आप सब्ट्रैक्ट करिए। सो 23 - 12 क्या मिला आपको, 11। तो वो या तो 0 मिले, बराबर, वो या तो 0 मिले और अ न्यूमेरल डिविजिबल बाय 11। सो 11 इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 11, नो, ठीक है। तो वो मिल ही गया हमें, ठीक है। तो वो 11 मिला, तो जो मिला है उसको अगर हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं, उसका ये मतलब हुआ कि ये 2,94,35,417 ये भी 11 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ हमें क्या करना है, जो इवन नंबर पे जो डिजिट्स प्लेस हुए हैं उसको ऐड करके साइड में रख देना है, फिर ऑड नंबर के जो डिजिट्स है उसको ऐड करके साइड में रख देना है, ठीक है। अब उन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, ये मत भूलना। उन दोनों का जो डिफरेंस है वो अगर 0 है या फिर 0 के अलावा 11 22 33 44 55 कुछ भी है, ठीक है, मतलब 11 का कोई भी डिविजिबल न्यूमेरल है, तो हम ये बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा जो नंबर है उसको 11 से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक क्विक टेस्ट मतलब रिकैप ले लेते हैं, जितने भी ट्रिक्स हमने अब तक पढ़े हैं इस वीडियो में, ठीक है, उसको एक
अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए यूनिट में क्या होता है, अगर यूनिट वाला 0, 2, 4, 6 और 8 है तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन कौन सा है, अगर 0 या 5 है मतलब 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये राइट साइन क्यूब रख रहा हूँ कि ये डिविजिबल हो गए, ठीक है। दूसरा क्या देखा कि लास्ट के 2 डिजिट्स देखो, अगर लास्ट के 2 डिजिट्स उससे जो न्यूमेरल बन रहा है, ठीक है, द न्यूमेरल जो लास्ट 2 डिजिट से बनता है वो अगर डिविजिबल है 4 से, मतलब कि पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तीसरा क्या बनता है कि लास्ट के 3 डिजिट्स देखिए आप, ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट्स देखो और वो अगर 8 से डिविजिबल बनता है मतलब कि पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा ही होगा। और लास्ट में जो है वो है 11 वाला। सो पहले क्या करना है हमको, ओड प्लेसेस साइड करने ले हैं, ठीक है, उसका एडिशन कीजिए। उसके बाद क्या करना है, इवन प्लेसेस साइड कर लेने हैं, उसका एडिशन कीजिए। और ये जो बन रहा है, ठीक है, ये जो बन रहा है दोनों, उसका जो सब्सट्रैक्शन, मान लीजिए कि ओड प्लेसेस का एडिशन बना कैपिटल ए, इवन प्लेसेस के जो डिजिट्स है उसका एडिशन बना कैपिटल बी, ठीक है। तो आप मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी लिखिए, वो अगर 0 है या फिर मल्टीप्लाइड ऑफ 11 एनीथिंग है तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है, वरना नहीं है, ठीक है। तो ये सारे जो शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है, वो कभी भी एमसीक्यू में ये एग्जैक्ट नहीं पूछेंगे कि ये भाई ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं, चलो करके बताओ, ठीक है। किस तरीके का एमसीक्यू पूछेंगे चलिए देखते हैं। तो उस एमसीक्यू के लिए देखिए पहले जो वेरिएंट मैंने सिलेक्ट किया है, सारे जो एमसीक्यू मैं आपको हमारे वीडियो चैनल्स में बताता हूँ वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए एमसीक्यू ही होते हैं, ठीक है। तो पहला जो वेरिएंट है वो ऐसा होगा, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ स्टार फॉर विच 549 स्टार 152 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि अगर किसी नंबर को 3 से डिवाइड करना है तो कैसे कर सकते हैं, उसकी कंडीशन हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या थी, उसके सारे जो डिजिट्स है उसको ऐड करो। सो सारे डिजिट्स को ऐड करो तो क्या होगा, 5 + 4 + 9 प्लस, अब ये स्टार तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि ये तो हमें फाइंड करना है, ठीक है, प्लस स्टार +1 + 5 + 2, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 5 + 4 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20 एंड 26, सो 26 प्लस स्टार हो गया, ठीक है। अब देखिए कोई भी नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल कब होगा, जब उनके सारे डिजिट्स का समेशन वो खुद 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 26 प्लस क्या कर सकते हैं जो 3 से डिविजिबल हो, सो 26 + 1 कीजिए सर, तो वो हो जाएगा 27, और 27 जो है दैट इज डिविजिबल बाय 3। और अगर 27 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर, ये जो पूरा नंबर है मतलब 54,91,152, ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन हो गए स्टार के, उसमें स्टार की सही वैल्यू कौन सी होगी, स्टार = 1, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ रहे। तो जो अभी मैंने सिखाया है वो एज इट इज़ फॉर्म में कभी अप्लाई करने को नहीं पूछा जाएगा, उसको आप किसी दूसरे तरीके से आपको उसको अप्लाई करके जो भी सवाल आपके क्वेश्चन में आया हुआ है, पेपर में आया हुआ है, उसको आप हैंडल करेंगे, ठीक है। अब दूसरा वेरिएंट दिखाता हूँ, तो ये भी सेम चीज़ ही है, 7 स्टार 4 5 2 6, ठीक है। तो हमें स्टार की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि ये 9 से डिविजिबल हो। तो क्या करेंगे, 7 प्लस स्टार प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 7 + 4 11, 11 + 5 16 प्लस 2 18 प्लस 6, ये हो गया 24 प्लस स्टार, ठीक है। अब अगर किसी चीज़ को 9 से डिवाइड करना है तो उसकी कंडीशन क्या थी, तो उनके सम ऑफ एवरी डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, ठीक है। तो 24 के करीब में कौन सा ऐसा नंबर आता है जो 9 से डिविजिबल होगा,
तो वो 27 आता है, ठीक है। और अगर उसको 27 बनाना है तो स्टार की जगह पे क्या लिखना है, 3, ठीक है। तो ये बन गया 27। नाउ 27 इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। और अगर ये 27 9 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा तो फिर इसको भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, तो स्टार की जगह पे हमें क्या लिखना है, 3। सो जिस ऑप्शन में 3 लिखा होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और लास्ट एग्जांपल फॉर टुडेज वीडियो, ठीक है, इसमें हमको दिखाया गया है कि एक नंबर है 48,32,000 समथिंग 180, ठीक है। तो हमें उस स्टार को फाइंड करना है जिससे कि ये जो पूरा नंबर है वो 11 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब 11 का जो कंडीशन है वो क्या था, ऑड नंबर के सभी डिजिट को साइड में रखिए, इवन नंबर के सभी डिजिट्स को साइड में रखिए, ठीक है। तो हम इवन नंबर के डिजिट्स रखेंगे और ऑड नंबर के डिजिट्स रखेंगे, ठीक है। इवन नंबर के डिजिट्स कौन से है, 8 है, स्टार है, फिर 3 है और 4 है। ऑड नंबर के डिजिट्स कौन से है, सॉरी, ये सारे जो है वो ऑड नंबर के हैं। ये 8 जो है 1, स्टार 3rd नंबर का है, प्लस 3 5th नंबर का है, प्लस 4 वो 7th नंबर का है, ठीक है। तो ये सारे जो है वो ऑड नंबर के डिजिट्स है। अब इवन नंबर के डिजिट्स कौन से है, 1 प्लस 2 प्लस 8, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 11 हो गया। और ये कितना हो गया, 8 प्लस 4 12 प्लस 3, ये हो गया 15 प्लस स्टार, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हायर है उसमें से लोअर को बात करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हायर नंबर कौन सा है, 15 प्लस एक्स, सो 15 प्लस स्टार, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, लोअर को, सो 11। तो ये क्या हो गया हमारा, स्टार प्लस 4। अब देखिए अगर इसको हमें 11 से डिवाइड करना है तो ये सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए, ये या तो 0 होना चाहिए, ठीक है, या फिर 11 होना चाहिए, ठीक है। अब अगर ये 0 होगा तो देखिए स्टार प्लस 4 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स स्टार इक्वल्स टू -4, फाइन, विच कैन नॉट बी द केस इन आंसर इन दिस केस, ठीक है। यहाँ पे हम कोई नेगेटिव नंबर नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि अगर ये एक नेचुरल नंबर है तो उसका हर एक डिजिट खुद भी कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी है कि स्टार प्लस 4 कितना होगा, 11 होगा। तो अगर स्टार प्लस 4 11 होगा तो स्टार कितना हो गया, 7, ठीक है। तो आपका आंसर अब आ जाएगा 7, ठीक है। तो अगर कोई नंबर 4832718 है तो उसको आप 11 से डिवाइड कर सकते हैं और 100% कर सकते हैं, फाइन। सो इस तरीके के जो एग्जांपल्स है वो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसका मैं दूसरा पार्ट बहुत ही जल्द बनाने वाला हूँ, ठीक है। इसमें थोड़े और वेरिएंट एग्जांपल्स के लिए हुए हैं, लेकिन फंडामेंटल जो कंसेप्ट है वो क्या है, डिवीजन का, और जो भी ट्रिक्स मैंने अलग अलग डिवाइजर के लिए हमें अभी आपको सिखाई है वो वाला। थैंक यू वेरी मच।